लग रहा है कि 25-26 तक की ईद जो है उसके इम्कानात हैं, बड़ी ईद के। तो उससे पहले पहले सिलेबस भी मुकने हैं, उससे पहले पहले इम्तहानात भी होने हर क्लासेस के। ये ओ लेवल के पहले हो जाते हैं क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो तो उसके अंदर से ही कुछ खबरें हमारे पास हैं। एक तो ख़ास तौर पे जो ए लेवल का जो मैथ्स का पर्चा है, जिसका सिलेबस कोड है मेरे ख्याल में 9707, वो पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक हो जाते होते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ लोग लीक करवाते हैं और हमेशा को करवाता ही है, ज़ाहिर है लीक, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस केस में ऐसे ही हुआ कि कैम्ब्रिज की तरफ से उनकी जो पेपर जो है वो वहाँ से आता है। एक ही सेंट्रलाइज्ड जगह है जहाँ से दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट होता है पेपर, लेकिन बीच में आपको पता है कुछ भी हो सकता है, आजकल डिजिटल एरा है। तो पेपर से लीक हो गया और कैम्ब्रिज वाले अब घबराए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आई है, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी इसके अंदर। बच्चे परेशान हैं, जाहिर है लीक पेपर का मतलब ये होता है कि जिसके पास था वो छा गए, लेकिन जो चेक कर रहे पेपर उसको तो नहीं पता कि ये पेपर जो है बच्चे ने जैसे किया है इसके पास था या नहीं था। तो जो ग्रेडिंग है उसका निज़ाम चेंज हो जाता है। तो एक तो सर ये बड़ा मसला हुआ इसके अंदर। दूसरा ओ लेवल का सर पाक स्टडीज़ का जो पेपर है उसके अंदर भी एक लोगों ने नाराज़ हुए बच्चे इस वजह से कि जी एक क्वेश्चन आ गया जनरल याह्या खान के ऊपर और वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन था और बच्चों की ये बच्चे कह रहे थे जी कि जिनसे मेरी बात हुई है और मैंने खुद भी उसके ऊपर देखा कि उस किताब के अंदर याह्या खान साहब के ऊपर क्या 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 कुछ लिखा हुआ है। तो 25 मार्क्स ज़रा ज़्यादा थे क्योंकि वो डिटेल जो है वो बच्चों की आगाही नहीं थी इतनी डिटेल की कि उस देखें ना सर 1969-70 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर बड़े एक लैंडमार्क किस्म के वो साल थे जिसके अंदर इलेक्शन भी हुआ 70 का और उसके बाद जो है ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान भी हुआ, उसके अंदर जंग का मामला भी हुआ 71 के अंदर। तो वो डिटेल चूंकि किताब के अंदर नहीं थी तो बच्चे इससे परेशान है कि हमें बताया तो हम लिख देते। अच्छा, सो वो मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि मैं तो ये समझता था, क्योंकि मैं तो वो मैट्रिक वाला हूँ, तो मैं ये समझता था कि शायद ओ ए लेवल्स में वो एक मतलब जो है ना कोई मखसूस किताब नहीं होती। मतलब एक ब्रॉड सा एक करिकुलम होता है, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ लो क्योंकि इम्तिहान में कहीं से भी सवाल आ सकता है। क्योंकि हम ये सुनते होते थे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं वो कॉपी नहीं करते। मतलब मैट्रिक में तो अगर कोई थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती थी ना मैथ्स के न्यूमेरिकल में, तो वो या फिज़िक्स के उसमें, तो वो मसला बन जाता था कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया।